गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, उस दिन मैंने लाइव क्लास लिया था तो कुछ बच्चों का कहना है कि नारा लेखन कैसे लिखते हैं, इसीलिए मैंने संदेश लेखन और नारा लेखन का फिर से रिवीजन कराया। संदेश लेखन तो आप लोगों को कल पढ़ा दिया था। आज मैं नारा लेखन मतलब स्लोगन राइटिंग। अभी तक आप लोग अंग्रेजी साहित्य में स्लोगन राइटिंग लिखते आ रहे हो। स्लोगन छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है, कम शब्दों में। तो अभी हिंदी में भी सीबीएसई ने इस साल से नारा लेखन शुरू कर दिया। अब नारा लेखन के बारे में पढ़ते हैं। नारा लेखन या स्लोगन लेखन। हिंदी में नारा का अर्थ है उद्घोष, आह्वान, नीति वचन, सिद्धांत। वाक्य माने उद्घोष, कोई चीज़ का उद्घोषणा करना। आह्वान माने बुलाना, किसी को रिक्वेस्ट करना। नीति वचन माने अपने मन के निकले अच्छे वाक्य। सिद्धांत, वाक्य का प्रसार। अंग्रेजी में स्लोगन, संस्कृत में अघोष या समघोष। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? नारा को स्लोगन कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं अघोष या समाघोष। नारा पुल्लिंग और संज्ञा है। वर्ड हिंदी शब्दकोश के अनुसार वह शब्द या शब्द समूह जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार वह शब्द भी हो सकता है, शब्द का समूह होता है जो लोगों को प्रेरणा देता है, जो लोगों को उत्तेजित करता है, लोगों को अग्रेसिव करता है और जोर जोर दोहराया जाता है, उसी को हम नारा कहते हैं। मैंने लोगों को प्रेरणा देता है, उत्तेजित करता है, जोर जोर से दोहराता है, उसे नारा कहते हैं। जैसे आराम हराम है, होता है ना, लोग कहते हैं नहीं आराम नहीं करना है, आराम हराम है। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार होगा बंद करो। थैला सार्थक, थैली निरर्थक, माने थैला सार्थक है, थैली निरर्थक। नारा का अर्थ है भाव, जो जोर का शब्द या तेज आवाज अथवा बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल भाषण नहीं कह पाते, यह एक शब्द गुच्छ कहा जाता है। मैंने कह रहा नारा का मतलब जोर का शब्द, तेज आवाज, बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एक साथ भाषण, ये नहीं कहे जाते। शब्द गुच्छ कह डालता है। शब्द गुच्छ माने शब्दों का समूह। हम भूल नहीं सकते अपने स्वतंत्रता आंदोलन के, जिसमें नारों का बहुत माने हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में नारा का बहुत, अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हम, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। माने इन लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, हमारे भूलने की स्वतंत्रता आंदोलन में नारों का बहुत महत्व रहा है। स्वतंत्र इस समय समय पर सामाजिक परिस्थितियां के अनुसार नारे गढ़ लिए। जैसा जैसा समाज होगा वैसे वैसे, जैसे अभी हम चाइनीज़ चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं, है ना, चाइनीज़ को भगाओ, अपने देश को अपनाओ, है ना, इस तरह करके हम नारा बनाते। परिस्थितियों के अनुसार बुलंद करता है, अपने भावों को दूसरों तक प्रभावशाली ढंग शब्दों को लघु वाक्य में पिरोता है। यानी भाव जो है ना, हमारे मन के भाव दूसरों तक प्रभावशाली, माने एक जो है ना इम्प्रेसिव ढंग में लघु वाक्य में पिरोता है, माने बताता है। यह शब्द गुच्छ माने शब्दों का गुच्छा। क्या होता है नारा? शब्दों का गुच्छा होता है। बोले प्रत्येक व्यक्ति आराम का जीवन में, हम लोग कैसा चाहते हैं? आराम भरा जीवन चाहते हैं। उत्तरोत्तर बढ़ने की चाह किसी में नहीं होती। सब लोग चाहता है कि बिना मतलब का नहीं बढ़े। समाज में हर प्रकार के प्राणी होते हैं। हर तरह की बाधाएं आती है। राजनीतिक बाधा आता है, सामाजिक बाधा, धार्मिक बाधा आता है, आर्थिक अड़चन, व्यक्ति की संवेदनाओं और आकांक्षाओं के मार्ग में व्यवधान, यानी व्यक्ति का जो सेंटिमेंट है, व्यक्ति का जो चाहत है, उस रास्ते में बाधा उत्पन्न करती, तब वह उनके विरोध या समर्थन में
अपनी वाणी, माने बाधा उत्पन्न कोई करता है उसके कार्य में, उसकी इच्छाओं में, उसके सेंटिमेंट में, तब वो क्या करता है, वो बाधा जो उत्पन्न करता है उसके समर्थन में अपनी वाणी, अपनी आवाज़ को बुलंद, जैसे हम कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं, कोई उसमें बाधा लगाता है, तब उस स्थिति में क्या है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने भावों को दूसरों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए, माने अपने मन के भाव को दूसरे तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए संक्षिप्त और सुगठित शब्दों को लघु वाक्यों में पिरोता है। मैंने भाव दूसरे तक प्रभावशाली पहुंचाने के लिए संक्षिप्त माने संक्षेप में, सुगठित शब्दों को लघु वाक्य माने छोटे छोटे वाक्य में दिया जाता है। यह शब्द गुच्छ माने शब्दों का समूह, संक्षिप्त वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने वाला, माने ये शब्दों का समूह, छोटा सा वाक्य ऐसा लिखा जाता है, ऐसा होता है जिससे क्या है, सुनने वाला हमारे तरफ आकर्षित हो। नारा हम ऐसा लिखेंगे कि सुनने वाला हमारे तरफ आकर्षित हो और विरोधी सतर्क होता है, इन्हें माने विरोधी लोग सतर्क हो और सुनने वाला आकर्षित हो, इसी को नारा कहते हैं। नारा धार रहित हथियार, माने धार के बिना हथियार है। मैंने इसका मानना है कि हम मारे, बोला जाता है ना कि सांप में मर गया लाठी भी नहीं टूटी, मैंने किसी के ऊपर प्रहार करो तो मारपीट नहीं खाएगा, न मार धाड़ करेगा, लेकिन बात में ही इतनी ताकत होती है, कलम में ही ऐसी ताकत होती है कि उसको बदल देगी। तो धार रहित हथियार इसको कहा जाता है। इसका जनमानस पर प्रभाव पड़ता है, ये तुरंत ही प्रचलन, मैंने जैसे इसको हम बोलते हैं तुरंत प्रचलन में आ जाता है। नारे शब्द मात्र नहीं होते हैं, उन शब्द खाली नहीं होते हैं, इनका संबंध देश, समय, परिस्थिति से होता है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसी से नारों का जन्म होता है। आवश्यकता जो है आविष्कार, इसी प्रकार नारा का जन्म होता है। नारों में शब्द शक्ति कम करती है, शब्द मानो अस्त्र हो जाते हैं, और जो व्यक्ति की सोच पर मैंने नारा में क्या है, सहन शक्ति काम करती है। शब्दों का प्रहार लोग करते हैं, शब्द ही अस्त्र के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जो व्यक्ति की सोच पर, मैंने कोई भी गलत सोचता है तो उसके सोच पर शब्दों की बाण से प्रहार किया जाता है। शब्दों का यही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उनकी शक्ति प्रमाण, मैंने कहा जाता है ना कि शब्द, वाक्य, बातों में इतनी ताकत होती है जितनी शरीर के हाथों में ताकत नहीं होती, क्योंकि हम चाहेंगे एक एक बात किसी पर ऐसी बोल सकते हैं जो इसके सोच पर प्रहार। शब्दों का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी शक्ति क्या है, परमाणु बम से बढ़कर होती है। नारों में दिए गए शब्द यज्ञ आहुति के साथ, नारा में जो शब्द दिया जाता है, जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं तो यज्ञ और हवन कुंड और अच्छी तरह जलने लगता है, उसी प्रकार शब्द भी उसके बहुत अच्छे होने चाहिए। वे जनमानस में मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि जनमानस को नवीन चेतना का सृजन करने में, नवीन चेतना का सृजन मैंने उगाने में, स्टार्टिंग करने में सहायक हो। अतः कहा जा सकता है नारा एक ऐसी प्रविधि है, मैंने एक ऐसा विद्या है जिसमें किसी सूक्ष्म सिद्धांत, मैंने एकदम सूक्ष्म मतलब हो गया छोटा से छोटा सिद्धांत अथवा तथ्य को अत्यंत सहज बोधगम्य बनाकर जन से तुरंत जोड़ दे। मैंने कोई भी तथ्य को ध्यान से समझकर और जानकर तब उसको जोड़ाया। नारा एक तरह से आह्वान वाक्यांश होता है, मैंने किसी को रिक्वेस्ट किया हुआ वाक्यांश होता है। विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी तथ्य की विशेषता स्थापित करता संक्षिप्त सार्थक एवं प्रेरणा शब्दगुच्छ। मैंने बोला कि विभिन्न मैंने अनेक विषय से संबंधित बहुत सारे विषय हो सकता है, हिंदी नहीं अंग्रेजी सब का बात बोला है। समाज में किसी भी मैंने समाज में कोई भी चीज़ है उसका अच्छाई करते हुए संक्षिप्त सार्थक मैंने कोई भी समाज में कोई तथ्य विशेषता अच्छी चीज़ को स्थापित करते हुए उसका सार्थक शब्द गुच्छ शब्दों का समूह ही नारा या स्लोगन कहलाता है। जैसे मास्क लगाओ कोरोना भगाओ, अभी का नारा है मास्क लगाओ कोरोना। स्लोगन नारा के संक्षिप्त होना चाहिए, शब्द माने
छोटा होना चाहिए, शब्द सीमा 10 से 15 होनी चाहिए। गंभीर अर्थ माने उस छोटे अर्थ के अंदर, शब्द के अंदर बहुत ही गंभीर अर्थ छिपा होना चाहिए। 1-2 पंक्तियों का माने 1 से 2 लाइन का होना चाहिए। लय युक्त नारे जल्द ही जबान पर चढ़ जाते हैं। जैसे कविता जैसा नारा हो तो जबान पे चढ़ जाता है लय के साथ। किसको बोलते हैं, कविता में होता है, गीत में होता है, उस तरह के नारे जो है ना जबान पे माने हमेशा याद रहते हैं। जैसे जल है तो कल है, यहाँ जल और कल राइमिंग वर्ड है ना, तो लय युक्त हो गया। अत्यंत सरस शब्द लोकप्रिय प्रचलित माने अत्यंत साधारण शब्द होना चाहिए, लोगों में प्रचलित शब्द होना चाहिए, जिसको सब लोग जान सकता है। अत्यंत सरल शब्द विद्यार्थी, ये तो शब्द कम ज़्यादा हो सकते हैं। अंक न माने विद्यार्थी जो है ना 15 शब्द से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, थोड़ा कम भी, तो हमें अंक नहीं काटना है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी पर जोर देना, बच्चा खुद से लिखा हो। विषयानुकूल भाव व्यक्ति को महत्व है, विषय अनुकूल हो, भावों को व्यक्त किया गया हो। बर्तनीगत शुद्धि में के आधा और अधिकतम 1 ही अंक माने जितनी भी गलतियां बच्चे करें आधा टोटल मिला के आधा या 1 अंक ही काटे। सामाजिक लोक कल्याण, विभिन्न दिवस, योग दिवस, महिला दिवस आदि विषयों को समय माने ये सब समाज के कल्याण के लिए सब होते हैं दिवस, योग दिवस, महिला दिवस, ये सब विषय को हम लोग करना चाहिए। रंगीन बनाया या लिखा मन करे तो आप उसको कलर कर सकते हैं, सुंदर सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। विभिन्न विषय, बहुत सारे विषय, पटाखे, रक्तदान, जल संरक्षण, अंगदान, ऊर्जा बचाओ, बाल श्रम, बाल विवाह, स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, साक्षरता, शेर बचाओ, जंगल बचाओ, उसके बाद वायु प्रदूषण, नेत्रदान, ऊर्जा बचाओ। कुछ उदाहरण, बिजली चोरी भ्रष्टाचार, बिजली का चोरी होने से इसका करो सदा, बिजली चोरी भ्रष्टाचार इसका करो सदा परिहार, मैंने इसका त्याग करो। बिजली चोरी भ्रष्टाचार है। प्रत्येक जन को यह समझाना, बिना पटाखे उत्सव मनाना, मैंने पटाखे का विरोध हम कर रहे हैं तो भी सबको बताएंगे कि बिना पटाखे का हमको उत्सव। बूझती जान बचाए रक्तदान, मैंने जान जा रहा है, रक्तदान कर दिया किसी ने तो उसकी जान बच गई। सब दानों में प्रधान नेत्रदान, मतलब सब जितना भी हम दान करते हैं सब दान में मुख्य प्रधान मतलब मुख्य दान है। कौन सा मुख्य दान है? नेत्रदान, महादान, माने नेत्रदान ही सबसे बड़ा दान है। स्वच्छता का जहाँ बसेरा, खुशियों का वहाँ सवेरा, माने स्वच्छ होता है आदमी, स्वच्छता पे देना है तो खुशियों का सवेरा। अब अभ्यास के लिए दे रही हूँ बेटा, आप लोग इससे अभ्यास करिएगा। बेटी बचाओ, इस पर स्लोगन 10 से 15 शब्द में 1 से अधिक। साक्षरता पे दीजिए, माने पढ़ाई पे। उसी तरह है गाड़ी धीरे चलाओ, इस पर अब नारा लिखिए। पेड़ बचाओ, बॉक्स में लिखना है और सुंदर से लिखना है, डेकोरेट भी करना है, कलर करना है, ड्राइंग करना है। पानी बचाओ, जब पानी बचाओ, जल है तो कल है ना। इस तरह करके आप लोग संदेश लिखेंगे। कल मैंने आपको नारा लिखेंगे, संदेश लेखन पढ़ा दिया, आज आपको नारा लेखन पढ़ा दिया। और कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम बेटा तो आप लोग पूछिए। लाइव क्लास में आप लोग का मैं रहीम के दोहे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।